हेलो फ्रेंड्स, ठंडियों का मौसम है और ठंडियों के मौसम में प्लांट की विशेष केयर की आवश्यकता होती है क्योंकि इस समय धूप अच्छी नहीं आती और इन्फेक्शन फैलने का भी बहुत डर रहता है। तो पौधों में लगी जो सूखी पत्तियां होती हैं उन्हें हटा देना होता है क्योंकि एक इन्फेक्टेड पत्ता दूसरे पत्ते को भी इन्फेक्ट कर जाता है, इन्फेक्शन फैल सकता है, पौधों की ग्रोथ रुक सकती है। तो आप इसका विशेष ख्याल रखें। साथ ही जो लगे खरपतवार होते हैं पौधों की जड़ों में उन्हें भी हटा देना होता है क्योंकि खरपतवार क्या होता है कि जो मिट्टी से पौधे को जो पोषक तत्व मिलने वाला होता है वो खरपतवार जो जमी घास होती है फालतू की वो ले लेते हैं। तो इससे हमारे पौधे इन्फेक्ट होते हैं, मीन्स उन्हें वो फ़ायदा नहीं मिल पाता। तो आपको इसका विशेष ख्याल रखना है। साथ ही मिट्टी में जो जमी कोई भी कूड़ा है और कोई भी घास पत्ता है, सूखे पत्ते गिरे हुए हैं, कुछ भी पड़ा है उन्हें हटा देना होता है क्योंकि ठंडियों के समय में इन्फेक्शन फैलने का डर होता है, इन्फेक्टेड होते हैं वो चीज़ें क्योंकि अच्छी धूप नहीं लगती और साथ ही कीड़े मकोड़े पनपते हैं जो कि पौधे को इन्फेक्ट कर जाते हैं और पता भी नहीं चलता, हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। यहाँ तुलसी का पौधा है, इसमें मंजरी लग चुकी है और मंजरी को हटा देना होता है क्योंकि मंजरी अगर रहती है तो पौधे अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाती, उनकी ब्रांचेस फैल नहीं पाती है। तो आपको इसका भी ख्याल रखना है होता है। और साथ ही देखिए नेस्ट्रियम का जो पौधा है इसे विशेष धूप की आवश्यकता होती है, साथ ही इसमें नमी होना चाहिए मिट्टी में। देखिए ये कितना अच्छा खिल चुका है। और साथ ही गुलाब की मिट्टी की सतह को मैं अभी खुदाई कर रही हूँ, मिट्टी को ऊपर कर रही हूँ। इसमें मैंने गोबर की खाद डाला है। गोबर की खाद बहुत ही अच्छी होती है पौधे के लिए। और आप देख सकते हैं कि मेरे गमले में कुछ खरपतवार उग चुके हैं, तो ये हमेशा इस तरह से निकल आते हैं। और कुछ कूड़ा टाइप का भी गंदगी सा पड़ा हुआ है जो कि पौधे को इन्फेक्ट करेगा। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं प्याज के छिलके जो कि घर में ऐसे ही किचन का इस्तेमाल करते समय हमें मिल जाता है फ्री का प्याज का छिलका, तो मैं इसे पौधे को हटा के मैं गुलाब के पौधे की जड़ों के पास मल्चिंग करने वाली हूँ। और मल्चिंग का मतलब होता है कि मिट्टी को किसी आवरण से ढक देना। मतलब मिट्टी में आप नमी बनाए रखना है तो आप मल्चिंग कर सकते हैं। खरपतवारों को दबाना है, जैसे कि अगर खरपतवार हमेशा घास पत्ता निकल आते हैं तो अगर आप सफाई नहीं कर पा रहे हमेशा, जब टाइम आपकी समय की कमी हो तो आप मल्चिंग कर सकते हैं। और साथ ही मिट्टी को ये ठंडा रखता है और मिट्टी में नमी बनाए रखता है और सर्दियों में, खासकर सर्दियों में पाले से ही बचाता है। तो और मल्चिंग क्या करता है कि अगर मिट्टी का कटाव है तो मिट्टी के कटाव को भी रोकता है। यह आपका 60 से 65% तक पानी का बचत भी करता है। तो मल्चिंग आप किस किस चीज़ों से कर सकते हैं? मल्चिंग आप पुआल से कर सकते हैं, भूसे से कर सकते हैं, सूखी घास से कर सकते हैं, गन्ने की पत्तियाँ और फसल के अवशेष से भी कर सकते हैं और आप प्लास्टिक से भी मल्चिंग कर सकते हैं। बट क्या है कि हमारे पास फ्री का प्याज है जो कि घरेलू यूज में हम लाते हैं, किचन में वेस्ट जाता है। तो आपको मैं बता दूं, प्याज के छिलके में सल्फेनिक अम्ल होता है जो कि पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, उनमें अच्छे फूल और फल लगने के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। तो आप अगर प्याज से बने पानी का इस्तेमाल करते हैं, प्याज के छिलके को पानी में डुबोकर 2 से 3 दिन तक रखकर अगर आप उस पानी को प्लांट में देते हैं तो भी पौधे में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है, बहुत अच्छे फूल और फल लगते हैं, बहुत ही अच्छी उनका विकास होता है। और साथ ही जो मल्चिंग होता है, तो ठंडियों में अगर आप मल्चिंग करते हैं तो ठंडियों में मल्चिंग से पौधे को ओस से सुरक्षा मिलती है, पौधे ख़राब नहीं होते। तो आप भी ज़रूर मल्चिंग करें पौधे से। और ये है गुलाब का फल जो कि इस फल से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं पौधे को तैयार करने में। और ये है गोबर का कंडा जो कि पौधे की विकास के लिए
फूल और फल लगने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और ये देखिए मेरा मेरीगोल्ड का प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रो किया है और इसमें बहुत सारे फ्लावर लगे हैं। मैंने गुलाब के फूल में भी गोबर के कंडे को डाला था, जिससे कि मेरे ब्रांचेस, और देखिए सिंजोनियम का कितना प्लांट अच्छा ग्रोथ कर चुका है। और उधर कोलियस है, कोलियस भी बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है। मेरा गुलाब के पौधे में देखिए कितने सारे फूल लगे हुए हैं। सिंजोनियम और ये तुलसी का